प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 9वां अध्याय। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज है। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के नाहीं झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवन्त तो हो गए, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझ को जानते ही नहीं। यहोवा की यही वाणी है, अपने अपने संगी में से चौकस रहो। अपने भाई का पर भरोसा भी न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे, और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है, और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनको तपा कर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बातें बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं? यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूं? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता, और उनसे ढोर का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को डीह ही डीह करके गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल की नाई ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न मेरी बात मानी, और न उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, अपनी इस प्रजा को खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें न तो वे न उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत न हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ,
बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाए। सियोन से शोक का यह गीत सुन पड़ता है, हम कैसे नाश हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसलिए है स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तो कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों की लौथें ऐसी पड़ी रहेगी जैसा खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है और उनका कोई उठाने वाला न होगा। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अमोनियों, मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों के समान जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि वे सब जातियाँ तो खतना रहित हैं और इज़राइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है।